Hello everyone and welcome back to my channel again. So this is our fifth video on हरियाणा पॉलिटी. इसमें हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कुछ फैक्ट्स कवर करेंगे और हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से. तो चलो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपने मेरे चैनल पे पहले वाली वीडियो देख ली होंगी, मैं अज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी. ये कंटिन्यूटी में है कैसे हरियाणा की फॉर्मेशन हुई. उसके बाद हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा है और अब हम असेंबली के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. हरियाणा में काउंसिल है नहीं, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हरियाणा में नहीं है, तो हम सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, विधानसभा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जिक्र है असेंबलीज़ का. हर स्टेट में जो असेंबली होते हैं या काउंसिल्स होती हैं, तो आर्टिकल 170 में एक्सप्लिसिटली लिखा है, इट मैंडेट्स ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर एवरी स्टेट, ठीक है. और ये भी बताता है कि जो मैक्सिमम लिमिट्स है ना सीट की, यानी कि जो इसमें मेंबर्स हो सकते हैं वो 500 तक हो सकते हैं, इसके आगे नहीं, ठीक है. और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं. कुछ स्टेट के लिए एक्सेप्शन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए कुछ, ठीक है, वो हम कभी नेशनल पॉलिटी अगर मैं करवाऊंगी तो मैं उसमें कवर कर दूंगी. लेकिन अभी हम सिर्फ हरियाणा पे स्टिक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये HCS का एग्ज़ाम है, तो सिर्फ हम हरियाणा जी के कर रहे हैं. तो इसके लिए ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम जो सीट हैं वो 500 और मिनिमम जो सीट हैं वो 60. हरियाणा में जैसा कि मैंने बताया यूनिकैमरल है, ओनली वन हाउस एग्जिस्ट इन हरियाणा, दैट इज़ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली. करंट स्ट्रेंथ अब फ़िलहाल जितने MLA हैं कितने हैं, 90, ठीक है, अभी 90 हैं. अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं असेंबली जो है वो कहाँ पे है. ये तो आपको पता ही होगा, चंडीगढ़ में असेंबली है हमारी हरियाणा की. और ये पहले पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी. जो ये बिल्डिंग थी ना, इसमें पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करती थी. लेकिन जब हरियाणा अलग हुआ तो ये चंडीगढ़ ये वाला हाउस एज ए विधानसभा बोला गया हरियाणा को, और ये हरियाणा को मिल गया. और इनके आर्किटेक्ट कौन थे, जैसे कि आपको पता है चंडीगढ़ किसने बनाया था, किसने आर्किटेक्ट करा था, जो पूरी डिज़ाइनिंग है वो किसने करी थी, ले कॉर्बूजियर ने. और ये फ्रांस के थे, इन्हीं ने और इन्होंने ही ये असेंबली भी बनाई थी. और ये जो गेट हैं इसके असेंबली के, वो कहाँ से मिले थे, फ्रेंच गवर्नमेंट ने हमें गिफ्ट करे थे. अब देख लेते हैं कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है सीट का. ऐसा तो नहीं है कि आज अभी 90 है करंट में, ये स्टार्टिंग से ही ऐसी थी. जैसा कि मैंने आपको बताया, जब पिछली वीडियो में मैंने कवर कराया है, तब हरियाणा अलग हुआ था, तो पंजाब असेंबली से ही कुछ मेंबर हरियाणा असेंबली में बैठे थे, जो कितने थे, 54 सीट्स थी, ठीक है. और ये इलेक्टेड नहीं थे उस टाइम पे. ये हरियाणा पंजाब में जब इलेक्शन हुए वहाँ से इलेक्ट हुए थे, और ये हरियाणा असेंबली में ऐसे ही इन्होंने अपना काम किया था असेंबली में. तो 1966 में और रिजर्व सीट कितनी थी, 10 रिजर्व सीट थी SC के लिए, ठीक है. ST तो हरियाणा में ट्राइब्स तो है नहीं, शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट रिजर्व थी वो उस टाइम पे 10 थी, और वैसे 54 सीट्स थी टोटल. अब क्या हुआ 1967 में, 1967 में ये सीट 54 से बढ़ाकर कितनी होगी, 81, और रिजर्व कितनी कर दी गई, 15. तो 15 रिजर्व हुई और 81 टोटल हुई. 81 में से ही 15 रिजर्व थी. ये मत सोचना कि 81 अलग थी और 15 प्लस करो, नहीं, 81 में ही 15 रिजर्व थी. ये माइनस करके देख लेना आप कि ये कितनी बचेंगी, ठीक है. यानी कि 6 और 66 तो जनरल सीट थी और 15 क्या थी, रिजर्व थी. तो ये 81 हो जाती हैं. अब करंट में पोजीशन क्या है, 90 सीट्स हैं, ठीक है, टोटल, और 17 रिजर्व हैं. इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये रिजर्व सीट जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं. और ये बोला गया है 2026 में जो डिलिमिटेशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के एरिया को डिलिमिट करता है, उनको रीऑर्गेनाइज करता है, और उसके बाद सीट को फिक्स करता है. तो ये बोला जा रहा है कि जब डिलिमिटेशन होगा 2026 में, ये सीट बढ़ा के कितनी हो जाएंगी, 126. ये अभी हुआ नहीं है, ये प्रोजेक्टेड है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे. अब देख लेते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज. जो SC के लिए सीट्स हैं वो 17 हैं 90 में से, और वे कौन कौन सी हैं. पहले हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देख लेते हैं बाई एरिया. तो जो रतिया फतेहाबाद में बिलोंग करती है, ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया वाइज. स्मॉलेस्ट कौन सी है, खरखोदा, जो कि सोनीपत में है.
और ये स्मॉलेस्ट है बाई एरिया। ये बिल्कुल याद रखना, स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो वहाँ पे आप कीवर्ड्स देखोगे कि बाई एरिया पूछ रखा है या बाई पॉपुलेशन पूछ रखी है। ठीक है, किस चीज़ में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, यही कीवर्ड्स होते हैं। इन्हीं को हम मिस कर देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हम देखते हैं जो किन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में रिजर्व सीट नहीं है, क्योंकि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है हरियाणा में 22, जो कि अब 23 हो चुकी हैं। ठीक है, हाँसी भी डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, लेकिन हम मतलब ये वाले एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 22 ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी सिर्फ प्रोजेक्टेड है, मतलब ये पेपर में ऑफिशियल लेवल पे अभी नहीं दिखाई गई है। तो 22 डिस्ट्रिक्ट में से 17 अगर रिजर्व हैं तो कितनी बची अनरिजर्व? 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिसमें कोई भी सीट एससी के लिए रिजर्व नहीं है, वहाँ से जनरल ही मतलब एससी वाले खड़े हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जनरल सीट है, जनरल के लिए मतलब रिजर्व नहीं है। ठीक है, एससी वाले एरिया में क्या होता है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट से ही लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन जनरल में कोई भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं जो कि रिजर्व नहीं है? फरीदाबाद, नूंह, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पंचकुला। अगर आपको ये याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक निमोनिक्स बता देती हूँ जिससे आपको ईजी रहेगा याद करना। फैशन पैंथर में एससी नहीं दिखे। ठीक है, इसमें मैंने एससी भी इंक्लूड कराया ताकि आपको याद रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो एफ से क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। बी से क्या हो जाएगा? पंचकुला। एम से क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़। एन से क्या हो जाएगा? नूंह। डी से क्या हो जाएगा? दादरी, चरखी दादरी। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें ये पढ़ना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ये भी क्वेश्चन फैक्ट में मल्टीपल स्टेटमेंट में दे देगा। तो हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट, और सबसे कम लोएस्ट किस में है? पंचकुला एंड चरखी दादरी, इसमें सिर्फ 2 हैं। ठीक है, और ये दोनों ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें एससी की कोई भी सीट नहीं है, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया। और एक ये छोटा सा फैक्ट है, जो कुरुक्षेत्र है वो एक इकलौती डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में जिसके नाम पे कोई सीट मतलब असेंबली की सीट रिजर्व नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल चरखी दादरी भी अपनी सीट पे आता है, हिसार भी अपनी सीट पे आता है। जैसे 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज है अलग अलग, उसमें हिसार भी इंक्लूड होगा। ठीक है, लेकिन कुरुक्षेत्र किसकी सीट पे आता है? थानेसर की सीट पे आता है। अब मैंने आपको बताया था कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज बाई एरिया ज्योग्राफी वो मैंने आपको कराई हैं। देखो ये वाली जो कराई हैं वो मैंने रिजर्व में कराई हैं। ठीक है, अब देखो 3 चीज़ें हो गई। एक तो बाई एरिया, बाई पॉपुलेशन, 2 कीवर्ड्स आपको देखने हैं। और बाई एरिया में आपको रिजर्व वाली भी देखनी है और जनरल नॉर्मल भी देखनी है। ठीक है, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? लार्जेस्ट में लोहारू है, जो कि कहाँ पे है? भिवानी में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसीज। और बल्लभगढ़ ये किस में है? फरीदाबाद में। ठीक है, ये फरीदाबाद में पड़ती है ये कॉन्स्टिट्यूंसी। और ये बाई एरिया में बता रही हूँ। लार्जेस्ट किस में, लार्जेस्ट कौन सी है? लोहारू। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? बल्लभगढ़। अब पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन की नज़रिए से कौन सी बड़ी है, वो भी अर्बन एंड रूरल। देखो अब ये फैक्ट्स हैं, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे इनको, कीवर्ड्स को याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद होंगे और आपको एग्जाम में सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। अब अर्बन में हम पढ़ लेते हैं लार्जेस्ट बाई पॉपुलेशन। तो कौन सी है? फरीदाबाद। एंड स्मॉलेस्ट क्या है? पंचकुला। दोनों अर्बन की हैं, लार्जेस्ट फरीदाबाद और स्मॉलेस्ट पंचकुला। रूरल में कौन सी है? बादशाहपुर एंड नारनौल। स्मॉलेस्ट कौन सी है? नारनौल। लार्जेस्ट कौन सी है? बादशाहपुर। प्रेजेंट रूल वैसे तो मैंने आपको पहले वाले भी वीडियो में कराया है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। पीवाईक्यू मैंने देखे हैं, पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन पीवाईक्यू से। तो हम एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। आर्टिकल 356 में क्या है? प्रेसिडेंट रूल के बारे में जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये 4 पर्सनैलिटी प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे कौन कौन थी, ये आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल जो था ये लॉन्गेस्ट टर्म के लिए लगा था, 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक।
प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। गवर्नर कौन थे? बी एन चक्रवर्ती। और सीएम कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह। तो प्रेसिडेंट रूल के बाद वो डिसमिस्ड हो जाते हैं और उसके बाद चौधरी बंसी लाल बिकेम द यंगेस्ट सीएम 41 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये यंगेस्ट सीएम बने थे जब ये प्रेसिडेंट रूल हट गया था। उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट रूल शॉर्टेस्ट था। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं इसके बारे में, मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए कौन सी प्रेसिडेंट रूल था, लॉन्गेस्ट के लिए कौन सा था। अप्रैल 30, 1977 से जून 20, 1977 तक लगाइए। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रेसिडेंट कौन थे? बी डी जत्ती। गवर्नर जयसुख लाल हाथी। सीएम कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। और ये हटके डिसमिस होकर कौन बने? चौधरी देवीलाल बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब जैसे कि मेरे को थोड़ा सा एक करेक्शन करना था लास्ट वीडियो से। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 4 पर्सनैलिटी ऐसी पढ़ाई थी कि जो हरियाणा से बिलोंग करती थी और उन्होंने अदर स्टेट में अपनी ड्यूटी दी है एज ए गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन वो मेरे को करेक्ट करना था। 4 नहीं, वो हैं 10, नो 11, टोटल 11 है। ठीक है, टोटल 11 पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो कि हरियाणा से थी और उन्होंने अदर स्टेट में एज ए गवर्नर अपनी ड्यूटी दी है। अब भगवत दयाल शर्मा मैंने आपको बता दिया था, मैंने चंद्रवती देवी भी बता दिया था, बुआजी ऑफ इंडिया बोलते हैं, सॉरी हरियाणा बोलते हैं इनको। रंजीत सिंह दयाल भी बता दिए थे, सुरजीत सिंह बरनाला भी बता दिए थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आचार्य देवव्रत, ये संभालका पानीपत से थे। इन्होंने गुजरात में गवर्नर के पद पर अपना कार्यभार संभाला। ठीक है, और अपनी ड्यूटी दी। और ये पैट्रॉन थे किसके? कुरुक्षेत्र गुरुकुल के। डॉक्टर स्वरूप सिंह, ये रोहतक के सांगी से थे और ये वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यूपीएससी के मेंबर भी रहे हैं ये देखो फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और इन्होंने कहाँ पे गवर्नर रहे थे? ये केरला एंड गुजरात में। और प्रोफेसर गणेशी लाल, ये सिरसा से थे और इन्होंने गवर्नर का जो कार्य था वो कहाँ करा? उड़ीसा में। अब उसके बाद सुल्तान सिंह सोनीपत से थे, त्रिपुरा में गवर्नर थे। रणधीर सिंह सोनीपत से ही थे, गवर्नर कहाँ थे? सिक्किम में थे। हंसराज भारद्वाज ये रोहतक से थे और गवर्नर कहाँ थे? कर्नाटक एंड केरला में। ओम प्रकाश शर्मा ये गवर्नर थे नागालैंड में। ठीक है, तो एक ये चीट शीट टाइप में है, मतलब आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। 90 सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स 17 हैं, प्रोजेक्टेड सीट तो 2026 में बोली गई हैं वो 126 रहेंगी। मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो हिसार में है, कितनी है? 7 है। मिनिमम कितनी है? 2 हैं। कहाँ कहाँ? पंचकुला एंड चरखी दादरी। 1967 में लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रूल लगा था। शॉर्टेस्ट कब लगा था? 1977 में, जो कि सेकेंड प्रेसिडेंट रूल था। देखो अलर्ट क्या है? वॉच आउट फॉर एरिया वर्सेस पॉपुलेशन। सॉरी फॉर दैट। जैसा कि मैंने आपको बताया कीवर्ड्स पे फोकस करना है आपको एग्ज़ाम में, ताकि आपसे मिस ना हो और क्वेश्चन गलत ना हो। मैंने यहाँ पे 17 जो रिजर्व सीट हैं वो भी लिख दी हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो पहली कौन सी है? सिरसा में कलावली। सेकंड नरवाना जींद में। उसके बाद सेकंड ये मैंने रतिया और थर्ड कराई है खरखोदा। ठीक है, जो कि इनके बारे में फैक्ट क्या है? ये लार्जेस्ट हैं रिजर्व वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज में। ये बाई एरिया लार्जेस्ट है, रतिया फतेहाबाद में है। एंड थर्ड कौन सी है? खरखोदा, जो कि सोनीपत में है, स्मॉलेस्ट है ये। फोर्थ नरवाना जींद में है। फिफ्थ शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। सिक्स्थ मुलाना अम्बाला में। सेवन्थ सडोरा यमुनानगर में। एट्थ इसराना पानीपत में। नाइन्थ नीलोखेड़ी करनाल में। 10th कौन सी है? कलानौर रोहतक में। 11वीं कौन सी है? पटौदी गुड़गांव में। एंड बावल रेवाड़ी में। झज्जर है एक। 13th गुलाचीका, जो कि कैथल में है। 16 नंबर पे उकलाना हिसार। एंड 17th होडल पलवल में। ठीक है, ये हमारी 17 हमने रिजर्व कर ली। पूरी 90 याद रखने की जरूरत नहीं है, रिजर्व सीट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने करा दी। ठीक है, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो रिजर्व नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसी के साथ हमारी असेंबली से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, विधानसभा से रिलेटेड, वो सारे पूरे होते हैं यहाँ पे। और अगर कुछ रहेगा तो मैं उसको मैं क्विज भी कराती हूँ इसके बाद ही, वो मैं उसमें कवर करा दूँगी। और अब की बार क्विज में मैं 25 से 30 क्वेश्चन कराऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई रियली नीड दैट। एंड प्लीज़ ऐसे ही पढ़ते रहो आप। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।